दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आजकल किसी भी राज्य पर कोई भी सरकार हो, आज की डेट पर सिर्फ अखबार और न्यूज चैनलों की हेडलाइनों को संभालने में लगी पड़ी है, चाहे अंदर ही अंदर कुछ भी हो रहा हो। दोस्तों बात करेंगे जो अल्मोड़ा में बस दुर्घटना हुई उसके बारे में भी, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में 2014 के बाद पुलिस की भर्ती अब 2025 में आएगी, जो कि 2000 पदों पर है। लेकिन दोस्तों इसमें लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, उसमें आयु सीमा 18 से 22 वर्ष की गई है। अब यह समझने वाली बात है कि जो युवा 2014 से लगातार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है पुलिस भर्ती की, कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती हो जाऊंगा, अब जाके जनवरी 2025 में 2000 पदों के लिए भर्ती आई। जो इंटर कर चुका है, 2014 से तैयारी कर रहा है, क्या उसकी उम्र 18 से 22 के बीच बच गई होगी? दोस्तों भारत के सभी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड का स्तर जो है दुर्घटना में सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कई दर्जनों घायल हो जाते हैं। यह हमने डाटा सिर्फ 1 घंटे का बताया, अब आप साल का जोड़ सकते हैं। दोस्तों हाल ही में जो बस दुर्घटना हुई उसके बारे में जब दैनिक भास्कर ने जांच पड़ताल की, तब उसमें पता चला कि 42 सीट की बस में 63 लोग को बिठाया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों ऊपर चढ़ाई में चढ़ते वक्त जब मोड़ को काटा गया तो उसका कमानी का पट्टा टूट गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। अब इसमें लापरवाही किसकी? दोस्तों क्या आपको लगता है कि 42 सीट की गाड़ी में 63 लोगों को कैसे बिठा दिया गया? और इसमें दोस्तों अधिकतर लोग, जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कंडक्टर, ड्राइवर या किसी अन्य वजहों को बता दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में अधिकतर जगह रोड जर्जर हुई पड़ी है, कई सारे गड्ढे होते हैं, वहां कोई सवाल नहीं करता है, हेडलाइन कुछ और ही बना दी जाती है। उत्तराखंड में जितने भी हादसे हैं, हमें लगता है अधिकतर हादसे तो कई बार रोड की वजह से, गड्ढों की वजह से और अचानक आई मोड़ों की वजह से भी होता है। सुधारीकरण की जरूरत है। अधिकतर मामलों में जहां पर रोड की वजह से, गड्ढे की वजह से या ऐसे कुछ मामले आते हैं जहां पर सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के जांच तो दे दिए जाते हैं, लेकिन वह जांच बहुत कम देखने को मिलती है, या यूं कहें कि वह जांच मजिस्ट्रेट की कहीं अखबार, टीवी चैनलों पर आती ही नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आज के समय में उत्तराखंड में लोगों की एक बस छूट जाने के चलते घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग ठूस ठूस के भर जाते हैं और कई लोग खड़े होकर भी चले जाते हैं। यहाँ पर बसों की भी कमी है। अधिकतर पहाड़ी इलाकों में रोड जर्जर हुई पड़ी है, कई जगह पर उसे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। दुर्घटना हुई तो ड्राइवर, कंडक्टर या किसी अन्य वजह को थोप दिया जाता है। अखबारों में सबसे ज्यादा एड, विज्ञापन सबसे ज्यादा पूंजीपति यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ही देते हैं, और उनके खिलाफ कई ऐसी बातें आती हैं, ठेकेदारी से लेकर या जमीन खरीदनी, हड़पनी से लेकर, तो वह मुद्दे दबा दिए जाते हैं, क्योंकि अखबार और चैनल भी जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा कमाई यहीं से होती है। तो जिस वजह से हेडलाइन हमें कुछ और ही देखने को मिलती है। भू कानून के नाम पर कई जमीनें हड़प ली गई हैं, लेकिन रोज आए दिन भू कानून के बारे में आपको हेडलाइन हमेशा सरकार की तारीफ में मिलेंगी, लेकिन भू कानून आज तक नहीं लागू किया गया। दोस्तों जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी तो उत्तराखंड में नेताओं ने कई ऐसे घोटाले किए जिनका राज खुला तो कांग्रेस उत्तराखंड से साफ हो गई, और लोगों का मानना था कि कांग्रेस से अच्छी बीजेपी है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो वही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, घोटालेबाज कब जाके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से टिकट लेके बीजेपी में आ गई, पता भी नहीं चला, और आज भी उनके हाथों पर सत्ता है। बस लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं।
और इसी में जिंदगी बिता देते हैं कि बीजेपी अच्छी थी इस बार, अगली बार कांग्रेस को वोट देंगे, अगली बार बीजेपी को वोट देंगे, बस इसी में उलझे हुए हैं। दोस्तों मैं कहता हूं जब तक उत्तराखंड में उत्तराखंड की अपनी पार्टी यानी कि कोई भी रीजनल पार्टी को आप खड़ा नहीं करेंगे तब तक उत्तराखंड का विकास उस गति से नहीं हो सकता। उत्तराखंड का विकास करना है तो अपनी रीजनल पार्टी को खड़ा करना होगा। दोस्तों कहते हैं अपने परिवार के लोगों के दुख दर्द अपने परिवार का व्यक्ति ही समझ सकता है। दूसरा व्यक्ति आपका कितना भी खास हो वह नहीं जान पाएगा कि आपको क्या जरूरत है, आप किस चीज की बात करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। परिवार का आदमी ही परिवार के बारे में भली भांति समझ सकता है। इसलिए उत्तराखंड को अपनी रीजनल पार्टी को खड़ा करना होगा बीजेपी कांग्रेस से हटकर, तब जाकर उत्तराखंड में हो सकता है विकास की लहर आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।